क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्या कहता है संविधान? क्या राज्यों के पास है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की शक्ति? यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या है दिक्कतें? राज्यसभा ने शुक्रवार 9 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी के किरोड़ी लाल मीणा द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू करने के लिए एक निजी सदस्य विधेयक पारित किया। विपक्षी दलों ने विधेयक का विरोध करने के लिए 3 प्रस्तावों को रखा, जिसमें यह कहा गया था कि यह देश की एकता को खराब कर देगा और भारत की विविध संस्कृति को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन यहां विपक्षी दल 63-23 वोटों से हार गए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश के लिए एक कानून सुनिश्चित करेगी जो सभी धार्मिक और आदिवासी समुदायों पर उनके व्यक्तिगत मामले जैसे संपत्ति, विवाह, विरासत, गोद लेने आदि में लागू होगा। इसका मतलब यह है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और मुस्लिम व्यक्तिगत कानून आवेदन अधिनियम 1937 जैसे धर्म पर आधारित मौजूदा व्यक्तिगत कानून तकनीकी रूप से खत्म हो जाएंगे। अब जान लेते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में संविधान क्या कहता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में यह कहा गया है कि स्टेट भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। इसका मतलब ये है कि संविधान सरकार को सभी समुदायों को उन मामलों पर साथ लाने का निर्देश दे रहा है जो वर्तमान में उनसे संबंधित पर्सनल लॉज द्वारा शासित है। हालांकि यह राज्य की नीति का एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, जिसका अर्थ यह है कि इसे लागू करने के पीछे कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 47 राज्य को नशीले पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं के सेवन पर रोक लगाने का निर्देश देता है। हालांकि देश के अधिकांश राज्यों में खपत के लिए शराब अभी भी बेची जाती है। क्या अलग अलग राज्य यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर सकते हैं? लीगल एक्सपर्ट्स की राय इस बात पर बंटी हुई है कि क्या किसी राज्य के पास यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की शक्ति है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि शादी, तलाक, विरासत और संपत्ति के अधिकार जैसे मुद्दे संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, जिसके तहत कुल 52 विषय आते हैं। समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों द्वारा कानून बनाए जा सकते हैं। वहीं राज्य सरकारों के पास इसे लागू करने की शक्ति होती है। आर्टिकल 44 ये कहता है कि एक यूसीसी भारत के पूरे क्षेत्र में मौजूद नागरिकों पर लागू किया जाएगा, जिसका अर्थ ये निकलकर सामने आता है कि अलग अलग राज्यों के पास इसे लागू करने की शक्ति नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए राज्यों को शक्ति देने से कई प्रैक्टिकल इश्यूज भी निकलकर सामने आ सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं तो क्या होगा अगर गुजरात में यूसीसी है और उस राज्य में शादी करने वाले 2 लोग राजस्थान चले जाते हैं, तो वो किस कानून का पालन करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आपका क्या सोचना है? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें और बने रहें हमारे चैनल ऑन एयर भारत के साथ। धन्यवाद।